गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आज मैं कक्षा 10 के हिंदी के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। चलिए देखिए। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिली कालवश निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अवधु असंकु। काल कौलुक होहि छन माहि, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही। तुम हट कहो जो चहु बारा, कहे प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहो मुनि सजसु तुम्हारा, तुम्हें अच्छत को बैरन पारा। आपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु वर्णी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूँ, जनि रीस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीरव्रती तुम धीर छोभा, गारी देत न पाहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अर्थ बता दें, एक एक वर्ड का अर्थ बता दें, इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। देखिए, कौशिक, कौशिक का अर्थ होता है विश्वामित्र। कौशिक का अर्थ क्या होता है? विश्वामित्र। सुनो सुनो, मंद मूर्ख, एहु यह, बालको बालक। कुटिलु कठोर, कालवश काल के वश में, निज मतलब अपना, कुल मतलब वंश, घालकु मतलब नाश करने वाला। भानुवंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु दाग या कलंक, निपट नीरा या बिल्कुल, निरंकुशु उदंड, अवधु नासमझ या मूर्ख, असंकु निडर या निर्भीक। काल कौलु काल का ग्रास, होइहे होंगे, छन क्षण, माही में, कहो कहते हैं, पुकारे पुकार कर, खोरी दोष, मोही मुझे, नाही नहीं। तुम हट कहो रोक कर, जो यदि, चहु चाहते हैं, उबारा बचाना, कही कहें, प्रतापु प्रताप, बलु बल, रोषु क्रोध, हमारा मतलब हमारा। लखन लक्ष्मण, कहो कहते हैं, मुनि मुनि, जस्सु यश, तुम्हारा आपका, तुम्हें आप ही, अच्छा छोड़कर, वर्णे वर्णन, पारा पाएगा। अपने मुँह मुख, अपने अपने, करनी करनी, बार अनेक बार भांति, बहु बहुत, वर्णी वर्ण करना। नहीं नहीं, संतोषु संतोष, पुनि पर फिर से, कछु कुछ, कहू कहते हैं, जनि नहीं या मत, ऋष क्रोध, रोकी रोक, दुसह असहनीय दुख, सहु सहन कर रहे हो। वीरव्रती व्रत का पालन करने वाले, धीर धैर्य, अशोभा अशोभा क्रोध रहित, पाहु प्राप्त करते हो, शोभा शोभा। शूर शूरवीर, समर युद्ध, करहि करते हैं, और जनाहे प्रकट करते हैं, आपहु स्वयं। विद्यमान मौजूद उपस्थित, रण युद्ध, रिपु शत्रु, कायर डरपोक, कथई कहते हैं, प्रतापु प्रताप या बल। ठीक, तो अब देखिए इसमें एक बार हम सारांश रूप में आपको बता देते हैं, समझा देते हैं।
इसके बाद अर्थ बताएंगे। जैसे सारांश रूप में आप समझ लेंगे तो आपको अर्थ समझने में और उचित होगा। तो इसका जब लक्ष्मण अपमानजनक व्यवहार परशुराम के साथ करते हैं तब परशुराम क्या करते हैं, तब परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह अपने कुल का नाश करने वाला बहुत ही मूर्ख बालक है। ये सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक होगा। यह बहुत ही उदंड बालक है, नासमझ है, निर्भीक है, या अर्थात निडर है, और ये क्षण भर में मेरे काल का ग्रास बनेगा और इस पर हमें कोई दोष न देगा। अगर आप बचाना चाहते हैं तो हमारे प्रताप, बल और उस क्रोध के बारे में बताकर इसे रोक लें। और इस पर लक्ष्मण मुनि से कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने मुख से ही अपना वर्णन करते हैं, एक बार नहीं करते हैं, अनेक बार करते हैं, इस पर भी आपको संतोष नहीं होता है, तो आप और कुछ कहिए। और अपने क्रोध को क्यों आप रोक रहे हैं और अपने दुख को क्यों सह रहे हैं। और जो वीर होता है उसे क्रोध अच्छा नहीं लगता, वो गाली देते हुए उसको सुशोभित नहीं होता। और सूरवीर व्यक्ति क्या होता है, अपनी वीरता को कहकर नहीं, बातों से नहीं बताते, बल्कि पराक्रम करके, युद्ध में पराक्रम करके दिखाते हैं। और जो शत्रु होते हैं, शत्रु के सम्मुख, यदि युद्ध में शत्रु के सम्मुख आ जाता है तो अपनी वीरता, अपनी प्रशंसा कायर व्यक्ति ही करता है शत्रु को देखकर। ठीक, तो ये आपका सारांश रूप में हो गया। अब इसका व्याख्या देखिए, अब ध्यानपूर्वक इसका व्याख्या सुनेंगे आप। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु। अब देखिए, लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार को देखकर गंभीर हुए परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, कुटिल कालवश निज कलको घालको, यानी यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। अब भानुवंश राकेश कलंक, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अवधो असंकु, यह बिल्कुल ही, निपट मतलब बिल्कुल ही, निरा मतलब बिल्कुल ही उदंड, मूर्ख या नासमझ, निर्भीक बालक है। अकाल कौलो होइहे छन माही, क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, खोरी मतलब दोष। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मोही मतलब मुझे फिर दोष मत देना। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर कोई दोष मत देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तुम, अब यहाँ पर परशुराम क्या कहते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं कि जो मतलब यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो, उबारना मतलब रक्षा करना चाहते हो, यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल, क्रोध के बारे में बताकर रोक लो। क्रोध के बारे में बताकर हट कहो मतलब रोक लो। लखन कहो मुनि सजसु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बैरन पारा। अब इस पर लक्ष्मण जब सुनते हैं परशुराम की बातों को
तो देखिए लक्ष्मण कहो मुनि सजसु तुम्हारा। तो अब लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा? मुनि सजसु तुम्हारा, आ तुम ही अक्षत को बैरन पारा। यानी हे मुनि आपके यश, हे मुनि आपके यश का, हे मुनि आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा, आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। आगे देखिए, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक बार बहु बरनी। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अब आपने अपने मुंह से अनेक बार भांति मतलब तरह तरह से, अनेक बार भांति मतलब तरह तरह से अपने करने का वर्णन किया है। आपने अपने मुंह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करने का वर्णन किया है, यानी बखान किया है, प्रशंसा किया है। आ नाही संतोषुत पुनि कछु कहूँ, आ जनि रीस रोकी दुसहु दुख सहूँ। नहीं संतोष। अब देखिए, अब इस पर लक्ष्मण जी क्या करें, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, इतने पर भी आपको संतोष नहीं है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष बच गया है उसे भी कह दीजिए। जन ऋषिरों की दुसहु दुख सहूँ, इसके लिए क्या करिए, जनी मतलब इसके लिए क्रोध को रोककर असहनीय दुख को सहन कर रहे हैं, अब वीरव्रती तुम धीर शोभा, आप तो वीरता के पालन करने वाले हैं, देखिए अब ये देखिए, वीरव्रती तुम धीरज, आप तो वीरता के पालन करने वाले हैं, धैर्यवान और क्रोध रहित मुनि हैं, अगारी देत न पाहो शोभा, और इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं, अर्थात गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। आसुर समर करनी कहीं न जनामी आपू। अब देखिए, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं, किसे कहते हैं, परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, सूरवीर युद्ध में पराक्रम या सूरवीर युद्ध में पराक्रम करके दिखाते हैं, युद्ध करके दिखाते हैं, कहीं ना जानवी आपू, और बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। सूरवीर अपने पराक्रम युद्ध में अपनी वीरता को युद्ध करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता को नहीं दिखाते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, विद्वान मतलब उपस्थित, रन मतलब युद्ध में शत्रु को पाई मतलब प्राप्त करना, युद्ध में शत्रु को सम्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता का प्रशंसा करते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गए होंगे ये। अब इसमें से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं बेटा, इसे आप अच्छी तरह से व्याख्या तैयार करेंगे तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और प्रत्येक पंक्ति से आपको प्रत्येक क्वेश्चन होगा, और जिसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस क्वेश्चन को आप राइट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि, चलिए कॉपी निकालिए, तैयार हो जाइए, लिखिए। परशुराम ने लक्ष्मण को बचाने के लिए
परशुराम ने लक्ष्मण को बचाने के लिए विश्वामित्र जी से क्या कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को बचाने के लिए विश्वामित्र जी से क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम को किस तरह उकसाया? लक्ष्मण ने परशुराम को किस तरह उकसाया? अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को राकेश कलंकु क्यों कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को राकेश कलंकु क्यों कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बताएं? लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बताएं? देखिए, हम पेन से इशारा भी कर देते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस पंक्ति में इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या गुण बताएं? ठीक, ये आपके 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। लक्ष्मण ने प्रत्यक्ष रूप से परशुराम को कायर कैसे कहा? लक्ष्मण ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष मतलब भी सामने, यानी परोक्ष रूप से कायर कैसे कहा? ठीक, ये क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से इस प्लान तैयार करेंगे व्याख्या, इसके बाद एक क्वेश्चन राइट करेंगे। तब तक के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए